नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, एक बार जन आंदोलन चैनल पे आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल, तो आप लोगों से निवेदन और आग्रह है कि आप सभी लोग अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर पाए हैं, शेयर नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो कृपया इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई बेल की जो घंटी है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे। जैसे कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में 28 तारीख का जो मार्च का कार्यक्रम है सहारा शहर में महाजन सम्मेलन की तैयारी का, उसके विषय पर बात करने आए हैं और उस विषय पर कुछ जानकारियां साझा करना चाह रहे हैं और कुछ ज़रूरी आपको संदेश और कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे, जिसको आपको अपने नियत समय पे मानकों के आधार पे तय कर किए रखना है और वो जरूरी कुछ संसाधन जो है वो आपको अपने हाथों में लेकर के चलना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 3-4 सालों से 5 सालों से बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारों तक आपकी बात पहुंच गई, जो पहुंचानी थी पहुंचा दिया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने, कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो नहीं जान रहा है, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी इस बात को जान रहे हैं। देश में जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से जान रही है। सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ साथ देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सहारा के इस लड़ाई को नहीं जान रहा और ये भी जान रहा है कि देश में सरकार ने एक आंशिक शुरुआत करी है जो देश के निवेशकों को खासतौर पे तमाम पीड़ा और दर्द भी दे रहा है, और वो पीड़ा दर्द देने के कारण उनके तमाम डिफिशियंसी आ रहे हैं और उनके पैसे का कोई वैकल्पिक हल नहीं निकल रहा। लगता है पैसा डूब जाएगा। ऐसे में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि 28 मार्च को हम लोग सहारा का शहर घेरेंगे और सहारा का शहर घेर करके सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ सौहार्दपूर्वक वार्ता करेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को तमाम विभिन्न क्षेत्रों से, मुझे अच्छा लग रहा है, देश भर के लोग अपने ग्रुपों में टिकट भेजना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जल्दी जल्दी अपना टिकट करवा लीजिए। आप संख्या बल में आएंगे तो 10-20 लोग रहेंगे तो 2-4 लोगों का टिकट ले लेंगे, बाकी 15 लोग 12 लोग उसी डिब्बे में एक साथ चले आएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रुपों और समूहों में आएंगे तो आपको बहुत दिक्कतें नहीं होंगी, कम संसाधन कम पैसे में आ जाएंगे और वहाँ हम लोगों को एक दिन अपनी पूरी लड़ाई को पूरे दिन अंजाम देना ही होगा, प्रबंधन के साथ, सहारा के एजेंट भी और सहारा के तमाम साथी भी कमर कस चुके हैं और लड़ाई को उनको लग रहा है कि ये लड़ाई सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ बैठ करके वार्ता करके ही सौहार्दपूर्वक निकाली जा सकती है। तो इस नाते वो सब लोग तैयार हो रहे हैं और आ रहे हैं और इनको हम लोगों को बाहर निकालना है और इनसे सवाल जवाब करते हुए अपने पैसे के भुगतान की मांग करनी है। अब आपको करना क्या है? आप लखनऊ पहुंच रहे हैं तो तमाम तरह की चर्चा पर चर्चा आएगी कि आंदोलन को रोका जाएगा। तमाम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पे तमाम पुलिस प्रशासन लग जाएंगे। सहारा का प्रबंधन तंत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप लोगों को एक जरूरी निर्देश के साथ मैं सूचना दे रहा हूँ कि आप लोगों को 2 काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। पहला काम, अपने बॉन्ड की कापियाँ जो है फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, और जिन लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं सीआरसीएस में और जिनकी डिफिशियंसी आई है उसकी भी कॉपी जरूर रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, उसको तुरंत रखिएगा क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण है। और जो लोग नहीं कर पाए हैं उन लोगों से भी उस समय वार्ता होगी कि हम लोगों को अब करना क्या है। तमाम क्यूसाप से लेके तमाम MIS और डेट क्लेम जैसे और तमाम योजनाओं में पैसे नहीं मिल पाए, इन सभी विषयों पर वार्ता होगी। तो आप लोगों को करना ये है कि अपने कागज को सबसे पहले अपनी फोटोकॉपी के रूप में जरूर रखिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, इसको जरूर रखिएगा। फोटोकॉपी ही रखिएगा, ओरिजिनल प्रति मत रखिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अब की ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टोपी नहीं पहननी है। कोई जरूरी नहीं है टोपी पहनना, लेकिन टोपी पहननी है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का नहीं पहनना है तो टोपी नहीं पहननी है, टोपी भी पहननी है। अब कहेंगे आप कि टोपी किसकी पहननी है? टोपी पहननी है भारतीय जनता पार्टी की। अगर आप लोग कहीं से अपने अपने कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे अपने पदाधिकारी होंगे, कहीं भी होंगे, अगर मिल जाएगा तो टोपी खरीद रख लीजिए। अब मैं आपको बाद में थोड़ी आगे बताऊंगा कि इस टोपी का क्या असर होने वाला है और इस टोपी से क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर टोपी मिल जाए तो उसको रख लीजिएगा, नहीं मिल जाए तो खरीद लीजिएगा। अंगोछा आप लोगों के घरों पे जरूर होगा तो भगवा कलर का अंगोछा जरूर खोज के रखिए। नहीं मिल रहा है तो भगवा कलर का एक कपड़ा कटवा करके
अपने कंधे पे डाल लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये आपकी सुरक्षा की 200% गारंटी भी है, और इससे बहुत बड़ा काम होने वाला है। आज अगर सोचिए कि 10 आदमी मिल करके अपने अपने जिस दल के समर्थक हों उस दल का जिंदाबाद करते हुए पार्टी का झंडा लेकर के चलते हैं, इसको तो बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने देखा। हम लोग भी अपना जो संगठन चलाते हैं उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का झंडा, टी शर्ट, टोपी, ये सब पहन करके जाते हैं ताकि अपनी आइडेंटिटी रहे। लेकिन वहाँ क्या करते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन के साथ जिंदाबाद करिएगा तो निश्चित तौर पे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि सॉरी, जिनकी डबल इंजन की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में या किसी राज्य में, किसी पार्टी का झंडा, उनकी टोपी लगा करके अगर हजारों और लाखों की तादाद में लोग अगर उनके विरोध में नारेबाजी करने लगे तो ये खबर क्या देश का नेशनल मीडिया की खबर नहीं बन जाएगी? क्या संबंधित राज्य और केंद्र में बैठी राज्य को ये वीडियो चुभने नहीं लगेगी? क्या उनको ये नहीं लगने लगेगा कि सहारा का मुद्दा उनके गले का फांस बन जाएगा बड़े पैमाने पे? इस पे तुरंत कोई कार्रवाई करके इन सभी लोगों को इनका हक वापस दिला दिया जाए। इस नाते आप सभी लोगों को, जो भी आंदोलन की कड़ी में 28 तारीख को वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ कई रणनीति पे चर्चा करते हुए कई कार्यक्रमों को एक ही तीर से कई निशाने लगाते हुए हम सभी लोगों को बड़े पैमाने पे सहारा शहर लखनऊ पहुंचना होगा। 28 तारीख का दिन जो मुकर्रर किया गया है उसमें हम सभी लोगों को सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ बैठने की कोशिश करनी होगी, और साथ ही साथ सरकारों को भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार को भी, अपना बड़ा संदेशा दे देना होगा। हालांकि ये वीडियो जब जा रही है तो तमाम तरीके की चर्चा पर चर्चा लोग करेंगे। ये वीडियो देश की सरकारों के पास भी पहुंचेगी और सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास भी पहुंचेगी, स्थानीय सरकारों के पास भी पहुंचेगी। लड़ाई को रणनीति से लड़ने की बेहद जरूरत है। हमारे पास अगर हमारे साथियों में यूनिटी बड़े पैमाने पे होती तो शायद हम रणनीति का खुलासा न करते, लेकिन हमारे पास ना साधन है ना संसाधन। रणनीति का को सिर्फ आपके सोशल साइटों पे डालने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं जिससे आप तक ये सूचनाएं पहुंच जाए। मीडिया के लोग हमारी बात नहीं सुनते। सहारा से जुड़े लोग अभी आंखें मूंद करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है सहारा का प्रबंधन तंत्र उनको सीधे पैसा दे देगा। तमाम चीज़ें की बातें हैं जिसके कारण हम सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम अपनी रणनीति कामयाब नहीं कर पाते। लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये रणनीति कामयाब हो गई तो एक ही तीर से अपने संपूर्ण भुगतान के रास्ते का विकल्प मिल जाएगा। भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तमाम और राज्यों की सरकार इस बात से सचेत हो जाएंगी कि आने वाले निकट भविष्य में अगर उन लोगों ने गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को नहीं माना तो देश और दुनिया में उनकी पार्टियों के विषय में लोग मूल्यांकन करते किस तरह नजर आएंगे। निकट चुनाव बिहार में भी है। ये कोई राजनीतिक पार्टी मत समझे कि उनके पार्टी के लोग भी बड़े पैमाने पर उनका विरोध करते हुए नजर नहीं आएंगे। बस कपड़े बदलने की देरी है। क्या करें, रणनीति बनानी पड़ती है क्योंकि रास्ते हमको जीत की तरफ लेके जाना है। अंततः ये रणनीति
अगर हम कामयाबी के दौर पे निकाल पाए तो यकीन मानिए कि जो लड़ाई हम 5 सालों से लड़ते हैं वो लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो जाएगी और आपके पैसे का भुगतान का वास्तविक हल निकल आएगा और संपूर्ण भुगतान आपको मिल जाएगा। आज मैं वीडियो आप तक छोड़े जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसको देखिएगा ज़रूर और तमाम शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम इससे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, मैं आप लोगों से ज़रूर विनती करूँगा कि ये आंदोलन आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है, तो इसको हर संभव मदद करिए, बड़े पैमाने पर मदद करिए, ताकि चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, आपके जनता की भीड़ हो या फिर तमाम तरह से हमारा हौसला बढ़ाने की कोशिश करिए। आपके हौसले बढ़ाने से हमारा जो लड़ाई है वो मजबूती के साथ लड़ने में हमको आत्मबल मिलता है और पैसा सिर्फ हम ही नहीं पाएंगे, पैसा आप सब लोगों के घर पे भी आएगा और सारे लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक पे समाप्त करते हैं। कल किसी मुद्दों के साथ सहारा के पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों को एक एक निरंतर खबर तक पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको पहुंचाता जाएगा। तैयारी करिए। जो लोग अभी टिकट नहीं कटवाए हैं वो अपने अपने टिकट काउंटरों पर जाएं और जल्दी से जल्दी दिल्ली के रिजर्वेशन कराएं, टिकट लें और तमाम ग्रुपों में डालें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।